नमकदानी अभी तो यहीं पर थी, कहाँ गई बताओ? अच्छा तो गुम गई। अच्छा भाई, तो फिर हम ढूंढ लेंगे। लैला नहीं है यहाँ। एक औरत मिली थी, उसने कहा इजमीर गई है वो। जरा पता लगाओ लैला किस जगह है। शहरिया दादी की ड्राइंग करना तो भूल ही गई। अरे वाह, तुमने तो बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है। दिखाओ मुझे बेटा। अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो बहुत प्यारी ड्राइंग है, मैं संभाल के रखूंगी। मगर मैं नहीं दूंगी। ये सीधे तरीके से हर किस नहीं देखी। कहाँ भाग रही हो? लाओ इधर तो मुझे। क्या कह रही हूँ? जावेदा आंटी, ये क्या कर रही थी आप? परेशान नहीं हूँ बेटा, सब कुछ ठीक है, मैं आ गई हूँ। मिशाल हमारी मेहमान है यहाँ। ये तो देख ले कि वो एक छोटी बच्ची है। चाहे कुछ भी हो, आप मिशाल के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। बदतमीजी मत करो मेरे साथ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप खुद को देखें, आपके सामने एक छोटी बच्ची है। ये एक जिद्दी और खुदसर बच्ची है, प्यार की जुबान समझती ही नहीं। साफ दिख रहा है किसका असर है। आपने रुला दिया है इसे। मैं खुद देख रही थी कि आपने इसका बाजू खींचा है। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप इसके साथ? बकवास बंद करो। गाँव से उठकर आने वाली जाहिल अब हमें तमीज सिखाएगी। पुलिस स्टेशन में तुम्हारे अच्छे बर्ताव का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। अगर तुम मामले को सही तरह से हैंडल नहीं करती तो मेरी और कमाल की लड़ाई हो जाती। कमाल का तो नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में इसकी अहमियत बहुत है। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिला वजह सहमत की आपने यहाँ आने की। ना आता तो मेरे दिल में एक बात रहती। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि तुम इस फूल को कबूल कर लो। उफ, कमाल साहब ने देख लिया तो आप इसे बाहर हो जाएंगे। अगर मैं ये ना करता तो शायद मेरा ज़मीर कभी मुतमईन नहीं होता। ये ऐसे नहीं जाएगा। प्लीज। इस घर के लिमिट्स कोई क्रॉस नहीं करेगा और ना ही मैं करने दूंगी। मॉम। बेटा, मिशाल को प्यार करना चाहती थी मैं, रियान करने ही नहीं दे रही थी मुझे। जब मैं यहाँ आई तो जावेदा आंटी। एक सेकेंड, मॉम को बोलने दो। मिशाल पर कब्जा जमा लिया है रियान ने, हाथ तक नहीं लगाने देती। जो भी देखेगा वो यही समझेगा ना कि मैंने ही कुछ किया होगा। आमिर बेटा, मैं तो आराम से बात कर रही थी मगर ये तो धक्के देने लगी। आज तो हद ही हो गई। आप कुछ और कह रही हैं लेकिन दरवाजे पर मैंने कुछ और सुना है मॉम। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये अभी छोटी बच्ची है, कल ये बड़ी भी होगी, समझ आई? जाहिर है माँ तो है नहीं। तमीज तहजीब कौन सिखाएगा? इसकी आंटी होने के नाते मैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आता रियान क्यों टांग अड़ा रही है। इतनी हिम्मत मेरी भतीजी और मेरे बीच में दखल दे रही है। आमिर, मिशाल को मेरे खिलाफ कर दिया है इसने। बस कर दे।
बेटा, अभी तुम्हें सारी बात नहीं पता। रेहान क्या कर रही थी वो सब तुमने नहीं देखा। उसने हाथ उठाया था मुझ पर। बहुत हो गया मॉम, बस कर दे। अब तुम अपनी माँ पर भी यकीन नहीं करोगे। 4 दिन पुरानी बीवी सच्ची लगने लगी अब। मैंने जो देखा है और जो सुना है सिर्फ उसी पर यकीन है मुझे। बेटा, मॉम, एक भी लफ्ज नहीं सुनना बस मुझे। अल्लाह गारत करे, लानत है इसकी जिंदगी पर। देखो तो जरा, पेपर्स नहीं ले सकी। चलता हूं मैं। अच्छा, तो ये दुश्मन मेरे घर में घुसना चाहता है। ना तो वो गेस्ट रूम में है और ना ही किचन में है। ओके, 1 मिनट, इजी हो जाओ तुम। यहीं कहीं होगी वो। हमारे घर वो अमानत है। देखो, मिशाल एक बच्ची है अभी। अगर वो गायब होना चाहेगी तो चाहे तुम घर का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं नहीं मिलेगी वो तुम्हें। थोड़ा रिलैक्स होकर सोचते हैं हम। अगर हम बच्चे होते तो सोचो किस जगह पर जाकर छुपते। मगर ऐसी तो बहुत सी जगह हैं। बागीचे में रुको देखते रुको, हैं। वहां नहीं होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि अंकल ने उसे बाहर निकलने से मना किया हुआ था। मिशाल अपने बाबा की बात मानती है लाजमी। स्टडी रूम में हो सकता है कि वो वहां पर छुपी हुई हो। मिशाल माय प्रिंसेस, क्या आप यहाँ पर हैं? समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरी कजन कहां जाकर छुप सकती है? कहीं उस दरवाजे के पीछे तो नहीं है वो? पता नहीं। चलो देखते हैं हम दोनों। हाँ हाँ, देखकर बताओ मुझे। यहाँ पर तो नहीं है वो। अब और तो कहीं नहीं हो सकती। मैंने तो हार मान ली। यहाँ पर तो नहीं है। चलो एक काम करते हैं, रूम में देखते हैं। हाँ हाँ, चलो वहीं देखते हैं फिर से। इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ली थी पहले ही। आप दवाएं खा लें तो फिर मैं टेम्परेचर चेक करती हूँ। मैं खुद ही चेक कर लूंगा। ठीक, जैसे आपकी मर्जी, रख जाती हूँ। ठीक है, अब तुम चली जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ।
कजन, प्रिंसेस, क्या हो गया? आओ। इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ली थी पहले ही। आप दवाएं खा लें तो फिर मैं टेम्परेचर चेक करती हूँ। मैं खुद ही चेक कर लूंगा। ठीक, जैसे आपकी मर्जी, रख जाती हूँ। ठीक है, अब तुम चली जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। सबर लैला, सबर। बस ये बीमारी का वक्त गुजर जाए किसी तरह, बगैर मसले के। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने ड्राइंग नहीं दिखाई तो फिर गुस्सा करने लगी। तो क्यों नहीं दिखाई तुमने ड्राइंग? हाँ, ये चाहती थी कि सबसे पहले आप देखें वो ड्राइंग। अब तो वो खास ड्राइंग देखने की बहुत ही बेचैनी हो गई है मुझे। कहाँ है वो? हाथ से गिर गई, फिर नहीं मिली। मिल जाएगी प्रिंसेस, परेशान ना हो। जाहिर है यहीं कहीं होगी, घर में। अच्छा, बस डोंट वरी। चलो ढूंढते हैं फिर उसे। इसमें नहीं है। तो फिर कहाँ है? नागिन अपना जहर भर रही है मेरे बेटे की रगों में। मुझे मरीज बनाना चाहती है। अब इसको क्या कहूं मैं? हेलो जेमरे, आई एम सॉरी, कॉल नहीं कर सकी। तुम सोच भी नहीं सकती यहाँ क्या हुआ है। आपने तो कहा था कि मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं यहाँ बैठे कब से वेट कर रही हूँ जावेदा आंटी आपका। जेमरे, समझने की कोशिश करो। मुझे अकेले अब मौका मिला है। फोन उठाया ही था, तुम्हारी कॉल आ गई। वो क्या कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। क्या सिचुएशन है जावेदा आंटी? वो पेपर्स मिल गए आपको? क्या आमिर ने देख लिए? नहीं मेरी जान, वो मिशाल की बच्ची है ना, उसने उन पेपर्स पर ड्राइंग बना दी। क्या मिशाल ने? हाँ, मैंने बहुत प्यार से मांगे मगर नहीं दिए। छीनने की कोशिश की तो नहीं ले सकी यानी? सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि अचानक आमिर आ गया और उसे अपने साथ ले गया। जावेदा आंटी, मैं ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए पीछे हट गई, वरना उन लोगों को असल बात का पता चल जाता। जावेदा आंटी, वो पेपर्स जल्द से जल्द लेना होंगे मिशाल से। आमिर को ये पेपर्स जल्द दिखाना होंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि ऑफिस से वो पेपर निकाल के लाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा। तुम परेशान मत हो जेमरे डियर, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी। इतनी सी बच्ची है वो, और आप एक छोटा सा पेपर नहीं ले पा रही उससे। वो हमें हर सूरत में चाहिए। अच्छा, मैं फोन बंद करती हूँ। जाहिर है कि आपको बहुत सारे काम जो करने होंगे।
ये सब उस गंवार की वजह से हुआ। तुम्हें तो जरूर सबक सिखाऊंगी रेहान, इबरत बना दूंगी तुम्हें, बहुत पछताओगी। कजन, प्रिंसेस, मॉम, आप भी ना। सुला दिया है। देखो, ये जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है, इसलिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है आपको। हर चीज एक तरफ, वो हैं तो आपकी अम्मी, इसलिए जो भी हुआ हो, उन्होंने कुछ भी किया है। जब बात माँ की आ जाए तो एक हद में रहना चाहिए बच्चों को हमेशा। अब बस जाने दें आप। एक बात और, मेरा साथ देने के लिए और भरोसा करने के लिए शुक्रिया। प्लीज चलता हूं मैं। मेरे ही दरवाजे पर आकर उसे फूल दे रहा था। तुम्हें क्या लेना देना उसकी जिंदगी से, जिससे चाहे मिले। मुझे बताए बगैर वो उस आदमी से कैसे मिल सकती है? फजूल बातें मत करो, वो जिससे चाहे जब चाहे मिल सकती है। आमिर भाई, तुम्हें जगा दिया मैंने प्रिंसेस। चलो अपनी आंखें बंद करो, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से ख्वाब आएंगे तुम्हें। स्वीट ड्रीम्स। काफी देर से उसकी आवाज नहीं आई कोई, शायद सो गई है। मुझे बताए बगैर वो उस आदमी से कैसे मिल सकती है? फजूल बातें मत करो,
वो जिससे चाहे जब चाहे मिल सकती है। तबीयत खराब है? कहा भी था कि घर चली जाओ, और तुम तो बीमार पड़ गई। कभी सुनती भी हो किसी की बात? हमेशा अपनी ही मर्जी करती हैं मिस लैला। देखिए, मैं बड़े से बड़ा बोझ उठा सकती हूँ, मगर डांट खाने का कोई मूड नहीं है इस वक्त। चलो उठाओ, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। खुद गए नहीं और मुझे ले जाएंगे? खैर, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी बेटी की फिक्र है मुझे, वापस आए तो वो भी बीमार न पड़ जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। हॉस्पिटल को तो देखते ही तबीयत और खराब हो जाती है, अंदर दाखिल हो तो बुखार हो जाता है। जैसे तुम चाहो, मगर जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, किसी के करीब भी मत जाना तुम। यानी किसी को जरासीम लगाए बगैर सेहतियाब हो जाओ। एंजर,
भाई। तुम्हें जगा दिया मैंने प्रिंसेस। चलो अपनी आंखें बंद करो। अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से ख्वाब आएंगे तुम्हें। स्वीट ड्रीम्स। मत जाएं। मुझे काम करना है स्वीट हार्ट। प्लीज मत जाए ना। आ जाएं। जो आपका हुक्म।